एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कर्टोसिस। तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग कर्टोसिस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा एक अच्छा सा टॉपिक है और ज़रूर इसको करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, बिकॉज जितने भी हमारे अच्छे नए नए वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिल पाएँ। कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस हमारा सिंपल से अगर एक बात बताओ कि ये हमारा एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज को उसकी पिक्डनेस बताता है, या फिर सिंपल सी बात जो चीज़ कॉन्वेक्सिटी बताए आपके कर्व की उसको हम लोग कर्टोसिस कहते हैं। तो कर्टोसिस इसी चीज़ को मेजर करता है। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में या फिर एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि हमारा स्क्यूनेस था। आई होप दैट आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है और आपको एक ऊपर आई पॉइंट दिख रहा होगा, उस पर भी आप प्रेस करके वहां पे जा सकते हो, है ना। उसमें मैंने क्या बताया था, स्क्यूनेस क्या होता है। जैसे कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम स्क्यूड कहते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन, वो या तो राइट साइड या तो वो लेफ्ट साइड जा रहा होता था। ऐसे ही कर्टोसिस भी शेप बताता है, बट ये राइट एंड लेफ्ट नहीं बताता, ये पीक्डनेस या फ्लैटनेस बताता है। कहने का मतलब सिंपल सी ये कि विद द हेल्प ऑफ द कर्टोसिस वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिगनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो सिंपल सी बात ये, जैसे कि हमारे पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये बताएगा कि कोई भी चीज ऊंचाई उसमें कितनी है या उसकी फ्लैटनेस कितनी है। सो द टर्म कर्टोसिस रिफर टू द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू द नॉर्मल। बहुत सिंपल सी अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तीन मैंने यहाँ पे लाइक टाइप्स बताए हैं एक तरीके से। कर्व जो है वो तीन तरीके से असल में होते हैं। एक तो मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। मेसोकर्टिक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कहते हैं, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द सीरीज या फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मिडिल ऑफ द पार्ट या फिर बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा होता है। ठीक, लाइक वो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए वो बेल शेप कर्व बनाता है और इसको हम लोग मेसोकर्टिक कहते हैं। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसमें या फिर नॉर्मल कर्व इसको कह सकते हो, जो कि बेल शेप होता है। लेप्टोकर्टिक क्या होता है? लेप्टोकर्टिक कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये है कि जब हम अपने डेटा को बहुत ज़्यादा एक जगह डेंसली मिडिल ऑफ द पार्ट में जब कंसंट्रेट करते हैं, जैसे आप बालू का ढेर देखते हो, है ना। जब वो नॉर्मल ऐसे बालू का ढेर है तो वो नॉर्मल दिखता है, बट अगर यही चीज़ ढेर को अगर हम एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं दोनों साइड से, तो भाई सिंपल सी बात ये है कि ये ऊपर की तरफ भागेगी। जब हम साइड से उसको दबाएंगे तो वो ऊपर की तरफ भागेगी। इसीलिए यहाँ पे भी ये लिखा है कि डेंसली कंसंट्रेटेड इन द मिडिल ऑफ द पार्ट। जब ये मिडिल ऑफ द पार्ट में आती है तो ये चीज़ उठ जाती है और ये पीक हो जाता है, और इसीलिए इसको पीक्ड कर्व कहते हैं और इसका नाम होता है लेप्टोकर्टिक। अब सिंपल सी बात कर लें प्लेटिकर्टिक की। प्लेटिकर्टिक में क्या होता है? इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर फ्लैट। अब जैसे मैंने बोला था कि हम दोनों तरफ दबाव दे रहे हैं मिडिल ऑफ द पार्ट में, अब यही चीज़ अगर हम ये बोलें कि इसको हम फैला रहे हैं, किसी चीज़ को अगर हम फैलाते हैं तो वो फैल जाएगी। तो जैसे कि नॉर्मल, अब देखो मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को नॉर्मली बना रहे हैं, लाइक अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे। मैं दूसरा पेन का कलर ले लेता हूँ, आपके इजी हो जाएगा, राइट। चलो इसको मैं रेड से ही कर देता हूँ। ये क्या हो जाता है, ये मैंने बोला कि मेसोकर्टिक, जहाँ पे नॉर्मली लाइक आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत परफेक्टली हमारे हैं यहाँ पे। ठीक, अब यही चीज़ जब हम अगर मिडिल में बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो वो पीक हो जाएगा, राइट। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू से, राइट। तो देखो, अब यही चीज़ अगर हम बोल दें कि भाई ये डेटा हमारे पास और आगे आ गया या फिर मिडिल ऑफ द पार्ट में आ गया, डेंसली कंसंट्रेटेड हो गया, तो ये हमारी उठ जाएगी और इसको हम लोग बोल देते हैं लेप्टोकर्टिक, राइट। लेप्टोकर्टिक बोल देते हैं। और अगर हम ये चीज़ कहें कि ये जब डिस्ट्रीब्यूशन और फैला दिया जाए, ये और इधर की तरफ जाए, तो सिंपल सी बात ये है कि ये और हमारा फैल जाएगा और ये फ्लैट बन जाएगा। तो इस चीज़ को, इस फ्लैटनेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्लेटिकर्टिक। ठीक, ओके, यहाँ पे टी होगा, प्लेटिकर्टिक। ओके,
सो ये सिंपल सी बात है। जैसे ये वाला जो तीसरा वाला पार्ट हमने देखा था, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट कर्व आपका बनेगा। ये वाला जो है बिल्कुल फ्लैट है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैला दिए गए हैं। यही इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारा कर्टोसिस होता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करने से ना चूकिए। और ज़रूर आप मेरे अच्छे से ज़्यादा फ्री में वीडियोस देख सकते हो और मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो फ्री में मिल रहा होगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और ये कोड अप्लाई कर सकते हो, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और मेरे ये सारे कोर्सेज को भी देख सकते हो। मेरा जो अनअकैडमी का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड मेरे को जरूर फॉलो करिए। बाय।